हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाइब वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है बेसिकली एक हमारे सब्सक्राइबर हैं डूड, इसी नाम से उन्होंने मेरे को कमेंट किया है। डूड बोलते हैं कि बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा एक उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि बेसिकली क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनके पास एक ग्राउंड है और एक एलिमेंट है, माइट भी वो कार का एलिमेंट है। तो उनको क्या चाहिए कि ग्राउंड का जो कांटेक्ट बन रहा है एलिमेंट पे वो सेपरेट चाहिए, एलिमेंट का जो कांटेक्ट बन रहा है ग्राउंड पे वो सेपरेट चाहिए। तो बेसिकली इतने लंबे चौड़े लिखने का उनका इन शॉर्ट यही मतलब है कि उनको कांटेक्ट ऑक्लूजन अलग चाहिए ग्राउंड का, और कांटेक्ट ऑक्लूजन अलग चाहिए एलिमेंट का जो ग्राउंड से बन रहा है। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को सही समझा है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि किस तरीके से हम कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन को सेपरेट रेंडर आउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना के रखा हुआ है जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही तीन एलिमेंट रखे हैं मैंने, एक बैकग्राउंड रखा है। बेसिकली जस्ट एक 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 समझाने के पर्पज से मैंने बहुत ही छोटा कॉम्प बनाया है यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें क्या है, कुछ पासेस हैं जैसे डिफ्यूज पास है, फिर यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन पास है, उसको मल्टीप्लाई किया, देन लाइट के कुछ पासेस हैं जिनको मैंने थ्रू आउट ऐसे बनाया है। बट उनको मेन जो चाहिए था मैं बताता हूँ। जैसे ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है, राइट। एम्बिएंट ऑक्लूजन में आप देख रहे हो कि एलिमेंट और ग्राउंड का कॉन्टेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और उनको ऐसा कुछ चाहिए, माइट बी ग्राउंड पे एलिमेंट का कॉन्टेक्ट अलग चाहिए, राइट। एलिमेंट पे ग्राउंड का कांटेक्ट अलग चाहिए। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको तो यू आर गेटिंग कांटेक्ट प्रीटी इजीली। सो नहीं, ये विदाउट है और आपको विद में दिखाता हूँ। विद कांटेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्राउंड का कांटेक्ट बन रहा है, बट यहाँ पे ग्राउंड का कांटेक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि इस वाले में मैंने ग्राउंड डिलीट मार दिया था। तो डिलीट मारने के बाद ऐसा रिजल्ट आ रहा है, और जो चीज़ें मैंने चेंज करी उसकी वजह से मेरे को ऐसा रिजल्ट आ रहा है। मतलब ग्राउंड का कांटेक्ट है बट ग्राउंड मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को अल्फा प्रॉपर मिल रहा है। तो शायद उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि किस तरीके से ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सो डायरेक्टली हम चलते हैं माया में, और माया में देखते हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से हम लोग रेंडर के लिए सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स जंप टू माया। ओके, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेटअप बना चुका, बहुत ही सिंपल सेटअप है। एक कैमरा है, दो लाइट है, एक बैकग्राउंड है और कुछ मेरे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स पे मैंने कुछ सरफेस शेडर्स डाल रखे हैं। मतलब बेसिकली नॉर्मल AI स्टैंडर्ड शेडर ही डला हुआ है, कुछ में एक्स्ट्रा नहीं डला हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेयर के रेंडर लेयर सेटअप में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो might be let me delete it, somehow I can delete it or not, let me check। yes, just select and delete, clear कर देते हैं। यहाँ पे fresh start करेंगे। तो now what I have to do, I have to create few layers for जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए कुछ लेयर्स बनाने की ज़रूरत है। तो समझाने के पर्पस में क्या करता हूँ, एक लेयर बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं मास्टर। ऑफ कोर्स मैं एक मास्टर लेयर बनाना चाहता हूँ ताकि एक दो लेयर रहेगी तो समझ में अच्छे तरीके से आएगा। और मास्टर में मेरे को ये बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली मैं आउटलाइनर ऑन करता हूँ, और मैं कैमरा भी चाहता हूँ, लाइट भी चाहता हूँ, ये लाइट भी, ये लाइट भी, ये चारों चीज़ें, ये चारों पांचों चीज़ें मेरे को चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से लेयर में जाता हूँ और क्या करता हूँ, ये अभी आपका एक एक कंटेनर बना है, इसके अंदर मेरे को क्या एलिमेंट्स ऐड करना है मैं कलेक्शन बनाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स कुछ ऐसा लिख देता हूँ, और इस एलिमेंट में आपको क्या क्या ऐड करना है मैं बोलता हूँ ऐड। तो ऐड जैसे ही करूँगा क्या होगा, जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है अपने आउटलाइनर में वो आपका मास्टर लेयर में ऐड हो जाएगी। सब एवरीथिंग इज एडेड, राइट। नाउ सेम वे मैं क्या करता हूँ, एक और लेयर बनाता हूँ, रेंडर लेयर, जिसका मैं नाम देता हूँ AO। माइट बी ये यही जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दो लेयर में बना रहा हूँ बट वो प्रॉब्लम हो रही है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट कलेक्शन, एंड इसका भी नाम मैं AO दे देता हूँ, राइट। अब AO में अब इस रेंडर लेयर में कुछ भी एडेड नहीं है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें मैं जाता हूँ माइट बी मैं
लाइट्स ऐड करना चाहता हूँ, और लाइट्स ऐड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ज़रूरत नहीं है लाइट ऐड करने की, एम्बिएंट ऑक्लूजन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बट फॉर सेफर साइड मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूँ आपको दिखाने के पर्पज से, आप नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा। नाउ आई एम गोइंग ओवर हियर एंड इसमें मैं बोलता हूँ ऐड कर लो, तो आपका क्या दोनों एलिमेंट्स और लाइट ऐड हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इट्स टोटली अप टू यू। सो यहाँ पे लेयर क्रिएशन हो गई मेरी। अब लेयर क्रिएशन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक शेडर डालना है। बेसिकली मेरे को जो भी मेरा लेयर सेट है उस पर मेरे को शेडर डालना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट मटीरियल ओवरराइड, और मटीरियल ओवरराइड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड प्रोबेबली आई विल गो टू शेडर, और यहाँ से एम्बिएंट ऑक्लूजन में ऐड कर दूंगा। बेसिकली एक एम्बिएंट ऑक्लूजन किस तरीके से ऐड करता है आप लोगों को पता होगा। सो सेम चीज़ मैंने की है, एम्बिएंट ऑक्लूजन डालने के लिए ऐड किया है मैंने। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन माय अर्नोल्ड रेंडर व्यू, और यहाँ पे जैसे ही मैं रेंडर करूँगा आप देखो यहाँ पे मेरा एम्बिएंट ऑक्लूजन रेंडर होने लगा। बेसिकली मैंने एक बुकमार्क भी सेव करके रखा हुआ है, तो ये प्रॉपर मेरा एम्बिएंट ऑक्लूजन चेंज होने रेंडर होने लगा। सो नाउ अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को सिर्फ कॉन्टेक्ट ग्राउंड का चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, आप ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ, ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सिर्फ प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे। तो प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ रेंडर में नहीं आएगी, बट वो रेंडर में पार्टिसिपेट करेगी, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो रेंडर में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी विजिबिलिटी इज। और सेम तरीके से अगर मैं इसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ, बैकग्राउंड का एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ और इसकी प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ, तो क्या होगा, आपका एलिमेंट रेंडर नहीं होगा बट रेंडर में पार्टिसिपेट करेगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है। सो इसको बेसिकली जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन, जिसमें सिर्फ कॉन्टेक्ट शैडो की इंफॉर्मेशन को हम लोग रेंडर आउट करते हैं। और इस ग्राउंड का अगर कॉन्टेक्ट जो एलिमेंट के ऊपर बन रहा है अगर उसको दिखाना है तो ऑब्वियस आपको इसकी प्राइमरी विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी और ग्राउंड की प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन मिल जाएगा। सो बेसिकली बहुत आसान है। आप रेंडर लेयर सेटअप में जाएंगे, दो रेंडर लेयर, मतलब जितने भी रेंडर लेयर्स, अगर सपोज दैट आपको डिफरेंट रेंडर लेयर्स बनाने की जरूरत है, जैसे आपको लाइट अलग सेपरेट लेयर पे रेंडर करना है, आपको एओ सेपरेट रेंडर लेयर पे करना है, तो वैसे कर सकते हैं। मैंने पे आप एक मास्टर बना दिया, एक एम्बिएंट ऑक्लूजन बना दिया। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा एम्बिएंट ऑक्लूजन मतलब मास्टर मेरा रेंडर होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, if you can see, अब मेरा मास्टर लेयर यहाँ से रेंडर होगा। ऑब्वियस इट्स प्रीटी सिंपल, उसमें कोई वो नहीं है, राइट। सो सिंपल लेयर का फंडा था ये, आप एक बार ट्राई करें। सिंपल ये करने के बाद मैंने क्या किया, एओ एक लेयर बनाने के बाद उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए कि मेरे को ये एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए। फिर मैंने उसमें एक शेडर अप्लाई कर दिया, जो शेडर था एम्बिएंट ऑक्लूजन का। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन रेंडर करने के बाद कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी है, सिर्फ इसमें मेरे को ये दिखाना था कि किस तरीके से आप कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन्स को उसको रेंडर आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो क्वेश्चन आपने पूछा था मेरे से डूड, आपने तो होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आप गलती बेसिकली क्या कर रहे थे, आप दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर पे डाल रहे थे। तो आपको दोनों को अलग अलग लेयर पर नहीं डालना है, आपको दोनों एलिमेंट्स को, जो भी कॉन्टेक्ट एलिमेंट्स हैं उसको एक ही लेयर पे डालना है और रेंडर करते टाइम उनकी एक बाई एक करके आपको उनका प्राइमरी विजिबिलिटी उनकी ऑफ करनी है। सो होपफुली आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपके सवाल का जवाब मिल गया है, जो आपको जवाब चाहिए था, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और या आप कुछ और पूछ रहे थे तो वो भी अगर आप मेरे से शेयर करेंगे तो माइट भी मैं आपकी हेल्प आउट कर पाऊंगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था मेरे से, बेसिकली जितना मेरे को समझा आप यही पूछ रहे थे कि किस तरीके से कॉन्टेक्ट ऑक्लूजन को सेपरेट रेंडर हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर काम करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं उसका सोल्यूशन दे सकूँ, आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूँ एक वीडियो बना के। तो आई होप इतना आज के लिए काफ़ी रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद दिस सेड, दिस इज़ VFX Vibe signing off. Have a good day.